आज हम बनाएंगे साबुत प्याज की सब्जी। ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 300 ग्राम प्याज लिए हैं। एकदम छोटे वाले प्याज हैं, इन्हें छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम प्याज पर इस तरह से 2 कट लगा देंगे। नीचे से ये जुड़े हुए रहने चाहिए, जैसे हम भरवा प्याज के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। प्याज तैयार है। इधर हमने 2 बड़े साइज के लाल टमाटर, 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सभी को हम मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। इन्हें एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। सारी चीज़ों को हमने पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में ये और भी टेस्टी बनती है। इसे हम धुआंधार गरम कर लेंगे। गरम हो जाने पर एक बार गैस का फ्लेम बंद करके तेल का टेम्परेचर कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम हो जाए गैस का फ्लेम ऑन कीजिए और इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ और 15-20 दाने कलौंजी के लिए हैं। कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। 5-10 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ एक बड़े साइज का प्याज लिया है, जिसे बारीक काट लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इन्हें सॉफ्ट कर लेना है। प्याज हमारे जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो मसाले डाल देंगे। मसालों में मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मसालों को प्याज के साथ लो फ्लेम पर भून लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैं यहाँ 2 चम्मच पानी भी डाल देती हूँ, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। अब मसालों को तेल अच्छे से अलग होने तक भून लीजिए। मसालों से तेल अलग हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, जो भी मिक्सर के जार में लगा है। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक मैं पूरी सब्जी के हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए। अच्छे से नमक को पहले मिक्स कर लीजिए। और अब हम इन सभी चीज़ों को तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। तो देखिए, मैंने मसाले को 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। और ये देखिए, सतह पर तेल आ गया है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसे मैं 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर और भून लेती हूँ। ये देखिए, अभी हमारा मसाला परफेक्टली भून चुका है। अब हम एक बार के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसमें दही मिलाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें दही डालेंगे। मैंने आधा कप एकदम फ्रेश दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद गैस का फ्लेम ऑन करें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है। ये देखिए, ऐसा करने से दही फटेगा नहीं। और ये देखिए, उबाल आ गया है। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ किचन किंग मसाला डाला है। आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हो। अच्छे से मसालों को मिक्स कर दीजिए। और अब मैं यहाँ लगभग 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल देती हूँ। मैंने लगभग आधा कप पानी डाल दिया है। मैं इस सब्जी को लटपट बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। अब हम इसमें सारे प्याज डाल देंगे और साथ ही मैं यहाँ 2 हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए। ये छोटे छोटे प्याज है, हमने इनमें कट लगाया है। जैसे जैसे हम इन्हें पकाएंगे तो इनमें अपने आप ही रसा चला जाएगा।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम सब्जी को ढककर लगभग 8-10 मिनट पकाएंगे, या जब तक हमारे प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं हमें इन्हें पका लेना है। मैं इसे ढक देती हूँ। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप बीच बीच में इसे 3-4 मिनट बाद चला दीजिएगा। वापस हम इसे ढक देते हैं और अभी हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। प्याज भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखिए बहुत ही मसालों में लटपट सब्जी बनकर तैयार है। बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी दिख रही है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चपाती, रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।